नमस्कार। स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। बिहार के राजनीति में एक नई चर्चा जो है वो तेज हो गई है। अब बात करें वो चर्चा क्या है, तो क्या मुख्यमंत्री जो हैं, जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नया चेहरा आने वाला है वो कौन है? क्या नीतीश कुमार के बाद उनकी विरासत परिवार में ही जाएगी? और क्या सम्राट चौधरी का नाम अब पीछे छूटता जा रहा है? क्योंकि सम्राट चौधरी जो है वो मुख्यमंत्री चेहरे पे सबसे ज़्यादा जो चर्चा में बना हुआ था। उसके बाद जो है ये चर्चा क्यों चल रहा है, ये पोस्टर लग रहे हैं जिसके बाद जो ये बयान आ रहे हैं और सियासी गलियारों में एक ही सवाल आ रहा है, क्या बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार होंगे? क्योंकि ऐसा हर जगह पोस्टर आ रहा है और चर्चाएं जो है लगातार बन रही है। अब बात करें, दरअसल जदयू के अंदर से जो संकेत मिल रहे हैं वो नई राजनीतिक पटकथा की ओर इशारा कर रहे हैं। अब बात क्या है, तो कुछ जगहों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और उसमें जो है वो कह सकते हैं जिनमें साफ साफ लिखा हुआ है, नए चेहरे पर क्यों करे विचार जब संकल्प पूरा करने को तैयार है निशांत कुमार। तो समझ सकते हैं कि अब निशांत कुमार का चर्चा बहुत ज़्यादा तेज हो रही है। यानी पार्टी के अंदर से ही अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को आगे बढ़ाने की चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि कई विधायक भी चाहते हैं कि भविष्य में कमान निशांत ही संभाले। मतलब नीतीश कुमार जो अगर जाते हैं राज्यसभा तो उसके बाद निशांत कुमार ही उनका कमान जो है उनके हाथ में रहे। लेकिन यही से शुरू होता है असली सियासी पेंच। अब चलते हैं सम्राट चौधरी फैक्टर पर, जहां पे कुछ समय पहले तक मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे सम्राट चौधरी। राजनीतिक चर्चाओं में उनका नाम सबसे आगे था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है सम्राट चौधरी की चर्चा जो है वो धीमी पड़ती नजर आ रही है। सवाल ये है, क्या समीकरण बदल रहे हैं? क्या नीतीश कुमार खुद जो अपने उत्तराधिकारी को तैयार करने का मतलब मन बना लिया है, क्या तैयार करना चाहते हैं खुद अपने जो उत्तराधिकारी को? अगर ऐसा होता है तो बीजेपी का रुख क्या होगा, ये भी एक सवाल है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आखिर बीजेपी का रुख क्या होगा और सम्राट चौधरी की भूमिका क्या रह जाएगी? उसके बाद अगर बात करते हैं जातीय समीकरण का खेल क्या है, क्योंकि जातीय समीकरण सबसे ज़्यादा बिहार की राजनीति में अभी है। तो बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा अहम रहे हैं। लंबे समय से मुख्यमंत्री की कुर्सी कुछ ही वर्गों के बीच घूमती रही है। आप देख सकते हैं। ऐसे में अब दूसरे समाज की जो है, जो अपनी हिस्सेदारी है वो मांग रहे हैं। कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री की बात कर रहा है, तो कोई राजपूत, तो कोई भूमिहार, तो दलित और महादलित समाज भी प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, अपनी बात उठा रहे हैं। यानी अगर नया चेहरा आता है तो सिर्फ चेहरा नहीं, पूरा समीकरण बदल सकता है। अब बात करते हैं तो क्या बीजेपी वर्सेस जदयू संतुलन की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी अब बड़ी भूमिका चाहती है, क्योंकि लंबे समय तक कम सीट होने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या बीजेपी इस बार अपनी दावेदारी मजबूत करेगी या फिर गठबंधन की राजनीति में फिर से कोई नया समझौता होगा? अगर निशांत कुमार का नाम आगे बढ़ता है, समझ रहे हैं ना, अगर निशांत कुमार का नाम अगर आगे बढ़ता है तो ये बीजेपी और जदयू के रिश्तों में नई खींचतान भी ला सकता है। नीतीश कुमार की रणनीति और राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी प्राथमिकता अपनी पार्टी को मजबूत बनाए रखना है। राज्यसभा तो जा ही रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी को भी मजबूत बनाए रखना इनका सबसे अहम भूमिका माना जा रहा है। वो चाहते हैं कि जदयू का अस्तित्व बना रहे और नेतृत्व भी पार्टी के भीतर ही हो। अब ऐसे में अगर निशांत कुमार की एंट्री होती है तो ये सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि जदयू के भविष्य की रणनीति भी हो सकती है। अब पूछिएगा क्यों? तो भाई जिस हिसाब से नीतीश कुमार जा रहे हैं, नीतीश कुमार जाने के बाद अब चर्चा बना हुआ है कि आखिर बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसका नाम होगा। हर चैनल अलग अलग नाम कह रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार को नया मुख्यमंत्री जो चेहरा मिलने वाला है वो क्या है, वो कौन है? क्या सम्राट चौधरी की जगह कोई नया नाम सामने आएगा? और क्या नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत परिवार में जाएगी?
फिलहाल पोस्टर लग चुके हैं, आप देखे होंगे उनका पोस्टर भी बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ है, चर्चा शुरू हो चुकी है और बिहार की राजनीति में सस्पेंस बढ़ता जा रहा है कि आखिर क्या होगा, कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। देखना दिलचस्प होगा कि अगला कदम कौन उठाता है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आखिर बैठता कौन है, क्योंकि चर्चा है, चर्चा तो बने रहेगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं आपके साथ अभय मिश्रा, आप देख रहे थे स्वराज पोस्ट। धन्यवाद।